Hello students, how are you all? I hope you are taking good care. Okay, and new virus is also coming, Omicron, so you have to take care of your health. And today, after a long time, this is Aradhna Singhal is again with you with my new video. And in this video, you will see a very important essay for your board examination. Okay, so let's start our essay. द टॉपिक ऑफ आर एस इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, तो हम हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। नरेंद्र मोदी सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2014 टू 2019। नरेंद्र मोदी जी ने, यहाँ से हम रीड आउट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने सर्व का मीनिंग क्या होता है? कार्य किया। एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री के रूप में, ऑफ इंडिया के 2014 से लेकर 2019 तक। ओके, अब न्यू इलेक्शन जब आएंगे, वन मोर वी आर होपिंग दैट ही विल बी आर प्राइम मिनिस्टर। ओके, अगेन ही वॉज स्वॉर्न यानी ही वो स्वर्ण, उन्होंने शपथ ली। सेकंड फॉर्म है स्वेर की। उन्होंने शपथ ली इन एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर ऑन 13 मई 2019। तो उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली 13 मई 2019 को, मेकिंग द स्टार्ट ऑफ हिज सेकेंड टर्म इन ऑफिस यानी कार्यालय में, यानी कार्यकाल जो उनका सेकेंड टर्म का स्टार्ट हुआ कब हुआ? 2019 में। कौन सी डेट में? 13 मई में। Okay, your next line is he is first ever prime minister to be born after independence। वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, क्योंकि अब तक जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो सारे के सारे हमारे 1947 से पहले के बॉर्न हैं उनके। ठीक है, तो ही इज़ द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट लाइन इज ही हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग longest serving chief minister of Gujarat with his term spanning from October 2001 to May 2014। इस लाइन को हम रीड आउट कर रहे हैं। ही हैज़ द डिस्टिंक्शन जब आपकी कोई पोजीशन आती है क्लास में, अबव 75 आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्शन। तो हिंदी मीनिंग क्या होता है डिस्टिंक्शन का? सम्मान। उन्हें सम्मान मिला है बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग, लंबे समय तक सेवा करने वाले चीफ मिनिस्टर का, कहाँ के? गुजरात के। तो उन्होंने क्या किया है? विद दिस टर्म स्पैनिंग फ्रॉम अक्टूबर 2001 टू मई 2014। उन्होंने कितने लंबे टाइम तक काम किया है? उनका टर्म स्पैनिंग क्या है? कार्यकाल कितना है उनका? 2001 से लेकर मई 2014 तक। अक्टूबर 2001 से लेकर मई 2014 तक का उनका कार्यकाल रहा है गुजरात में एक चीफ मिनिस्टर के रूप में। और उनको क्या मिला है? इसके लिए उनको डिस्टिंक्शन यानी कि सम्मान मिला है। ओके, तो आई होप ये फर्स्ट पैरा जो है आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और सेकंड पैराग्राफ इज नरेंद्र मोदी वॉज बॉर्न। अब उनका हम एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ और कैसे कैसे वो फैमिली को बिलोंग करते थे। नरेंद्र मोदी वॉज बॉर्न ऑन 17 सितंबर 1950। जब हमारा रिपब्लिक डे होता है ना 1950 में, तब उनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, इन ए स्मॉल टाउन ऑफ गुजरात के वाडनगर में उनका एक स्मॉल टाउन है जो उसमें उनका जन्म हुआ था। हिज फैमिली बिलोंग टू द अदर बैकवर्ड क्लास। उनका जो परिवार था वो किससे बिलोंग करता था? एक पिछड़े वर्ग से। बैकवर्ड क्लास का मतलब होता है वर्ग, है ना? वर्ग भी तो होता है, क्लास एक क्लास होती है जिसमें बच्चे रीड आउट करते हैं और एक होता है वर्ग। तो पिछड़े वर्ग से संबंध रखते थे। द इनिशियल हार्डशिप ऑफ लाइफ नॉट ओनली टोट द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क। अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो हमें हमारी अगर जो अर्ली लाइफ होती है, इनिशियल लाइफ होती है, अगर हमें उसी में ही हार्डशिप झेलने की आदत पड़ जाए तो क्या होता है? हम स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो उन्हें अपनी जो उनका स्टार्टिंग का जीवन था, उनका चाइल्डहुड था, उसमें उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, है ना? आपको पता ही है कि जैसे कि वो सेलिंग टी इन ट्रेन्स, है ना, कि वो चाय वगैरह बेचते थे। तो और एक
प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आज उनके पास है और 10 ईयर्स से वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इट मीन्स एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? द इनिशियल हार्डशिप ऑफ लाइफ नॉट ओनली टोड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। जो प्रारंभिक जीवन में हमें हार्डशिप मिलती है ना जीवन में, उससे केवल हम हार्ड वर्क करना ही नहीं सीखते, बट ऑल्सो एक्सपोज हिम टू द अवॉइडेबल सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल। उनके सामने क्या एक्सपोज हो जाता है कि साधारण लोग जीवन जीते कैसे हैं, उनकी लाइफ भी क्लियर हो जाती है। क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं, है ना, तो उनको कैसे पता चलेगा कि जो गरीब होते हैं उनका लाइफ कैसी होती है, कॉमन पीपल की लाइफ कैसी होती है। बट अगर हम खुद भी कहते हैं ना कि लर्निंग कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, है ना, जब कभी हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ झेलते हैं ना, तो हम दूसरों की उस प्रैक्टिकल लाइफ को तभी फील कर सकते हैं, है ना। इन हिज इनिशियल ईयर्स, उनके प्रारंभिक वर्षों में जब उनकी शुरुआत थी, चाइल्डहुड उनका था, ही वर्कड, चाइल्डहुड के बाद जब उनकी यूथ आया, ही वर्क विद आरएसएस, तो आरएसएस उन्होंने ज्वाइन करी, एंड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू नेशन बिल्डिंग, एंड लेटर डिवोटेड हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स वर्किंग विद बीजेपी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रवादी संगठन बनाया उन्होंने, राष्ट्रवादी संगठन, है ना, राष्ट्रवादी संगठन यानी राष्ट्र के लोगों को अपने साथ कलेक्ट किया। तो जब कोई कलेक्शन ऑफ पीपल होता है तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, संगठन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो डिवोटेड था यानी कि समर्पित था नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का निर्माण करने पर में, एंड लेटर डिवोटेड हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स। उसके बाद उन्होंने अपने आप को किसके लिए डिवोट कर दिया? राजनीति के लिए, वर्किंग विद बीजेपी, और वर्क करना किसके साथ शुरू कर दिया? बीजेपी के साथ, जिसके साथ वो आज भी वर्किंग में है। इंस्पायर्ड बाय द मोटो ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यानी कि इस मोटो के साथ, इस टारगेट के साथ प्रेरित होकर कि उन्हें सबका साथ लेना है, सबके लिए उनके जो काम होंगे वो सबके लिए विकासकारी होंगे और सबका विश्वास उनके ऊपर रहेगा, वो उस विश्वास को निभाएंगे जो उन्होंने बोला है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका क्या मोटो था? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। Modi has uttered a paradigm shift in governance that has led to inclusive development oriented and corruption free governance। मोदी ने एक गवर्नेंस, एक सरकार बनाई जो जिसका उद्देश्य क्या था? डेवलपमेंट ओरिएंटेड यानी कि विकास करना, एंड करप्शन फ्री गवर्नेंस और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम आयुष्मान भारत, उन्होंने कौन सा हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था? स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम सबसे बड़ा कौन सा किया था उन्होंने स्टार्ट? आयुष्मान भारत। ओके, सब फैमिलियर है ना उसके नाम से, आयुष्मान भारत योजना के नाम से, जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से चलाई थी, है ना। कवरिंग ओवर 50 करोड़ इंडियन, कितने लोगों को कवर करती है ये? 50 करोड़ भारतीयों को। आयुष्मान भारत प्रोवाइड्स टॉप क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द पुअर। आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्या होता है? एक उच्च क्वालिटी का, उच्च श्रेणी का, और अफोर्डेबल का मतलब सस्ता, जो सब ले सकते हैं, अमीर गरीब सब हेल्थ केयर ले सकते हैं। हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली सुविधाएं जो गरीबों को भी प्रोवाइड हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत का यही टारगेट है। आप अगर चाहें तो इसके लिए हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, वो हेडिंग मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ बाद में, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एसे। द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री जन धन योजना, और कौन सी योजना उन्होंने लॉन्च की? प्रधानमंत्री जन धन योजना। दैट एम्ड एट ओपनिंग बैंक अकाउंट्स फॉर एवरी इंडियन, जिसका लक्ष्य था, एम्ड का मतलब लक्ष्य, पर्पस, जिसका लक्ष्य क्या था कि प्रत्येक इंडियन का बैंक में अकाउंट खुलना चाहिए। नाउ ओवर 35 करोड़ जनधन अकाउंट्स हैव बीन ओपनड, अब जनधन अकाउंट कितने खोल चुके हैं? लगभग 35 करोड़, और सबके अकाउंट में डेली टू डे, आई मीन टू से एवरी मंथ, उसमें सबके अकाउंट में गरीबों के लिए पैसे भी वो उन्होंने भिजवाए हैं from the side of government. Okay, Modi has emphasized on Jan Suraksha by giving insurance and pension cover to the most vulnerable sections of society. मोदी ने जोर दिया है, एम्फेसाइज का मीनिंग क्या है? जोर दिया है जन सुरक्षा यानी कि लोगों की सुरक्षा पर, उनको इंश्योरेंस देकर और पेंशन देकर,
पेंशन देकर ज़रूरत सबसे कमज़ोर वर्ग को, सोसाइटी के जो सबसे कमज़ोर वर्ग है ना, उनके लिए पेंशन योजना स्टार्ट की है और इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, बीमा प्रोवाइड किया है। ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग हिज एफर्ट, आप कौन सा पैरा हम रीड आउट कर रहे हैं? दिस वन। रिकॉग्नाइजिंग हिज एफर्ट्स टुवार्ड्स, आपको इस पे हर लाइन पे आपको फोकस करना है। अगर आपकी लाइन मिस हो जाएगी यू विल मिस योर एसए, है ना, आपको फिर ये अंडरस्टेबल नहीं रहेगा। ओके। रिकॉग्नाइजिंग हिज एफर्ट्स टुवार्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पहचानते हुए उनके प्रयासों को, किसके प्रति? पर्यावरण संरक्षण के प्रति। आपने देखा है ना, उन्होंने ट्रीज़ वगैरह, ट्री प्लांटेशन वगैरह पर भी जोर दिया है। और 2 अक्टूबर को उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था। तो इससे हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध होता है ना, तो वो भी उनका प्रयास रहा है, उसमें सराहनीय रहा है बहुत ज़्यादा। पीएम मोदी वाज ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, अर्थ अवार्ड से उनको ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया है। मोदी हैज़ बीन कन्फर्ड वेरियस ऑनर्स इंक्लूडिंग द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सऊदी अरेबिया, रशियन फेडरेशन यानी कि संघ, पैलेस्टाइन यानी फ़िलिस्तीन, अफ़गानिस्तान, यूएई एंड मालदीव्स। इन सब में उन्हें क्या मिले हैं? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं, ऑनर दिया गया है। नरेंद्र मोदी इज़ ए पीपल्स लीडर, नरेंद्र मोदी जी हैं जो उन लोगों के नेता हैं, डेडिकेटेड टू सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, वो हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं, समर्पित रहते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एंड इम्प्रूविंग देयर वेल बीइंग, और चाहते हैं कि उनका जो जीवन का रहने का स्तर है वो इम्प्रूव हो जाए, सुधर जाए। नथिंग इज़ मोर सेटिस्फाइंग टू हिम फ्रॉम बीइंग अमंगस्ट द पीपल, उन्हें की कोई भी इतनी संतुष्टि किसी बात से नहीं होती जितनी उनके लोगों के बीच में रहने से होती है। शेयरिंग देयर जॉयज़, उनकी खुशियाँ बांटने से होती हैं, एंड एलिवेशंस देयर सोरोज, और उनके दुखों को दूर करने से होती है। ही इज़ नोन एज इंडियन मोस्ट टेक्नो सेवी लीडर, उनको तकनीकी प्रेमी बताया गया है नेता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में और लोगों को वो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने जैसे कि पहले के ज़माने की उन्होंने आकाशवाणी के थ्रू जो रंगोली वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो भी सब स्टार्ट की है। और बहुत सारी चीज़ें, पीछे जब कारगिल वगैरह का युद्ध हुआ था तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन लोगों से अपना रिवेंज लिया था, है ना। देयर आर मैनी थिंग्स विच ही हैज यूज्ड इन टेक्नोलॉजिकल फील्ड। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एसे वेरी प्रॉपरली। थैंक यू।